हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज और मैं आज आपको बताने वाला हूँ मेरी क्लास 10th की जर्नी। मेरी क्लास 10th कैसी गई। और मैं आपको बता दूँ, अभी मैं दिल्ली में हूँ और मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और अभी मैंने क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं 2024 में। जो फरवरी में एग्ज़ाम हुए थे, मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं। इतना कुछ अच्छा तो एग्ज़ाम में हुआ नहीं है, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मेरी क्लास 10th की जर्नी कैसी रही, सरकारी स्कूल में कैसे एडमिशन हुआ और कैसी जर्नी रही। तो मैं आज से करीब 5.5 साल पहले दिल्ली गांव से दिल्ली आया था यहाँ पे। तो जब लॉकडाउन लग रहा था तब मैं गांव से दिल्ली आया था। लॉकडाउन के बीच में ही हम दिल्ली आ गए थे। हमारा पूरा परिवार दिल्ली आ गया था। वो भी एक बड़ी कहानी है, हम दिल्ली क्यों आए थे उसकी भी एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। हम गाँव से दिल्ली यहाँ पे आए, इसकी भी एक बहुत बड़ी मजबूरी है। तो जब हम दिल्ली आए तब लॉकडाउन लग रहा था। फिर उसके 2 साल तक मेरा एडमिशन कहीं नहीं हुआ। मेरे 2 साल खराब हो गए, 2 साल कहीं एडमिशन नहीं हुआ। हमने खूब कोशिश की लेकिन किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया, इसलिए मेरे 2 साल बर्बाद हो गए। अगर तब एडमिशन मेरा हो जाता तो आज मैंने क्लास 12 कर ली होती। आज मैं क्लास 10th में हूँ, क्योंकि मेरा 2 साल बर्बाद हो गए, 2 साल कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, 2021 की बात है, शायद 21 या 22 की बात है, तब मेरा एडमिशन हुआ। क्लास 8th में एडमिशन हुआ मेरा। मैं गांव से क्लास 8 करके आया था और यहाँ पर भी मेरी क्लास 8th में ही एडमिशन हुआ। हमने एड्रेस चेंज करवाए आधार कार्ड के। फिर यहाँ पे क्लास 8th में हमारा एडमिशन हुआ। और जब एडमिशन हुआ क्लास सरकारी स्कूल में, तो पहले तो मुझे लगा बहुत अच्छा स्कूल होगा, बच्चे सही होंगे, सब कुछ सही होगा। बट जब मैं स्कूल गया तो पता चला कि मास्टर यूँ मान लो, सरकारी स्कूल में मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ या सरकारी स्कूल, यहाँ के जितने भी स्कूल हैं सरकारी, मास्टर एकदम बेस्ट है भाई। बच्चे को यूँ मान लो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कोई यूँ नहीं है कि बेकार से मास्टर, लेकिन नहीं, मास्टर बहुत बढ़िया है। हर कोई मास्टर बहुत अपने सब्जेक्ट का एक अलग मास्टर होता है, तो वो बहुत अच्छा जानता है। गांव में जब मैं पढ़ता था प्राइवेट स्कूल में, तो वहाँ की बात है, वहाँ तो एक ही टीचर मैथ भी पढ़ा रहा है, साइंस भी पढ़ा रहा है, एसएसटी भी पढ़ा रहा है और इंग्लिश भी पढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट का एक टीचर होता है और बहुत अच्छा है। और पूरी क्लास होती है, तो वहाँ पे 60-70 बच्चे बैठते हैं। मेरी क्लास में 67 बच्चे थे। जब क्लास 8th में एडमिशन हुआ था मेरा, तब तो सही था, तब तो माहौल बिल्कुल सही, पढ़ाई चल रही थी। क्लास 8 पूरी घर पे ही हुई थी। स्कूल शायद 1 या 2 बार गए थे स्कूल, बस। पूरी क्लास 8 घर पे ही हुई थी। उसके बाद क्लास 9th आई। क्लास 9th में हुए, क्लास 9th हुई तो उसके बाद क्लास 10th आई। क्लास 9th में ज़्यादा बच्चे पास हुए नहीं। मेरी क्लास में 67 बच्चे थे, उनमें से ज़्यादातर 38 या 39 बच्चे पास हुए और बाकी बच्चे फेल हो गए। दो बच्चे ही कंपार्टमेंट से बाहर निकल के आए, यानी 2 बच्चों ने ही केवल कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम पास किए, बाकी सब बच्चे फेल हो गए। और उन्होंने अब की बार फिर 9th की, उसमें से भी वो दोबारा फेल हो गए, अब की बार भी फेल हो गए। और बात करें क्लास 9th के पेपर की, इतना कठिन पेपर था नहीं। मैं टॉप पे आया था, रैंक मेरी बनती क्लास 9th में मेरी क्लास में। बट रैंक बनती मेरी आई थी 84 या 85% शायद आई, 84 पॉइंट कुछ परसेंट मेरी 9th क्लास में आई थी। और मेरे 80+ सारे उसमें सब्जेक्ट में, साइंस, मैथ और एसएसटी, इन तीनों में 80+ मार्क्स थे मेरे, इसलिए 80 पॉइंट कुछ 1 की थी मेरी परसेंटेज। और उसके बाद बात करें जब ये हुआ, और अब बात करें क्लास 10th की, तो क्लास 10th में मेरे को शुरू से ही शौक था। क्लास 10th जैसे स्टार्ट हुई और जब मैं देखता था बच्चे आगे बैठते हैं, और जब हम आगे बैठते हैं तो जो मास्टर होता है वो आगे वाले बच्चों पर नज़र ज़्यादा रखता है, वो उसे तुरंत उठा लेता है। तो मुझे हमेशा से शौक नहीं था आगे बैठने का। मुझे गांव से जब मैंने क्लास 8, 7, 6 जितनी भी मैंने क्लास की हैं, मुझे हमेशा पीछे बैठने का शौक रहा है। क्लास में जाता हूँ मैं, हाँ, लेकिन आगे सीट खाली हो फिर भी मैं पीछे ही बैठता हूँ, क्योंकि पीछे बैठने को पता नहीं क्यों अच्छा सा लगे। और पीछे बैठते हैं ना, तो पहली बात तो टीचर की नज़र नहीं आती। अगर टीचर कुछ पूछता भी है ना, तो अगर वो पहले पूछ लेता है टीचर, तो आगे वाले बच्चों से पहले पूछ लेता है, तो थोड़ा सोचने का समय मिल जाता है। ये बात नहीं है कि पीछे वालों से नहीं पूछते सबसे हैं, लेकिन जब आगे वालों से पहले पूछ लेते हैं तो सोचने का थोड़ा टाइम मिल जाता है। इसीलिए पीछे बैठने का शौक था, पीछे बैठना अच्छा लगता था। क्योंकि पीछे मेरे दोस्त भी थे 3-4 जो पीछे ही बैठते थे। लेकिन हाँ, मेरे केवल स्कूल फ्रेंड्स ही हैं, मेरे यहाँ आसपास कोई फ्रेंड्स नहीं है। मैंने आज तक फ्रेंड्स कभी बनाए नहीं।
शौक ही नहीं था फ्रेंड्स बनाने का, फ्रेंड्स बनाओ फिर बाहर घूमो, ये सब शौक है नहीं घूमने के, क्योंकि यहाँ जितने फ्रेंड्स थे सारे गालियाँ देते हैं, बहुत बदतमीज, बहुत ज़्यादा बदतमीज। मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बदतमीज हैं, इसलिए कभी कभार बात हो जाती है, लेकिन बात भी नहीं होती कभी कभार। वो भी क्लास 10th में हैं और उनमें से 2-3 फेल भी हो गए, जो 9th में थे उनमें से भी 2-3 फेल हो गए, तो वो तो पीछे छूट गए। और बात करें जब मुझे पीछे बैठने का शौक था, और मैं बताऊं मैंने आज तक एक चैप्टर ढंग से पढ़ा नहीं होगा, किसी भी बुक का मैं बताऊं मैंने डीपली एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा। हाँ एनसीईआरटी पढ़ता था, लेकिन एनसीईआरटी वो भी ऊपर ऊपर से, ये नहीं कि डीपली चैप्टर में घुसा नहीं। मैंने एक आध दो चैप्टर पढ़ा, लेकिन ऊपर ऊपर से पढ़ता था, काम बन जाता था। जब टेस्ट होते, असेसमेंट होते तो बात बन जाती थी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, नंबर आ जाते थे अच्छे से। और दोस्तों बात करें मेरे इंटरेस्ट की, मुझे ज़्यादातर मैथ में ही इंटरेस्ट है, क्योंकि 6 सब्जेक्ट है मेरे पास, और 6 सब्जेक्ट में मुझे मैथ ही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और साइंस, एसएसटी, इंग्लिश तो ऊपर से जाती है। इंग्लिश में तो बिल्कुल ही हाथ टाइट है, इंग्लिश में तो होता नहीं। साइंस भी थोड़ी बहुत, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं साइंस, लेकिन एसएसटी तो 4-4 बुक होती हैं एसएसटी की, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है एसएसटी में, लेकिन साइंस थोड़ी बहुत आ जाती है। मैथ तो ये मान लो ज़्यादातर मैंने 6 सब्जेक्ट में से अगर पढ़ाई की है तो सबसे ज़्यादा मैथ की। मैथ क्योंकि एक बार सॉल्व करने बैठ जाओ भाई, फिर जो अगर सवाल नहीं हल होता है ना, तो और ज़्यादा अंदर से यूँ लगता है और हल करो, इसे जल्दी जल्दी हल करने की कोशिश करो, यूट्यूब पे ढूंढो, हर जगह ढूंढो, लेकिन हल करने की कोशिश करो। तो और मैंने क्लास में कभी यूँ नहीं कहा कि अगर कोई सवाल मेरे से आ भी रहा है ना अगर बोर्ड पे, तो मैं बताता नहीं हूँ, मैं आराम से बैठा रहता हूँ। मुझे पता है, क्योंकि मास्टर कभी मुझे उठाता ही नहीं है, मास्टर को पता ये कर लेगा, इसीलिए मास्टर ने कभी मुझे उठाया नहीं। और मैं भी इतना कोई शौक नहीं पालता कि मैं उठूं, तारीफ हो, नहीं, इसीलिए सबसे पीछे बैठा हूँ अलग। कोई दोस्त नहीं, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता इस क्लास में, क्योंकि हमारी क्लास में जो बंदे रहे हुए हैं वो लड़ाई वाले रहे हुए हैं, ज़्यादातर बंदे लड़ाई वाले हैं। और हमारी क्लास में एक बात यह है, और विदाउट गाली कोई बात नहीं होती, जो भी बात होगी गाली दे के बात होगी, सीधी सी बात है, बिना गाली के कोई बात नहीं होती। अगर मैं अभी भी फोन लगाऊँ ना किसी दोस्त को, तो वो भी गाली दे के ही बात करेगा। ये रियलिटी है मेरे दोस्तों की, ये रियलिटी। और दोस्तों बात करें बोर्ड एग्जाम की, मैंने पूरी साल में ज़्यादा कुछ पढ़ाई की नहीं, क्योंकि मैं डीपली कोई भी मैंने चैप्टर पढ़ा नहीं, मैथ हाँ ढंग से थोड़ी बहुत पढ़ी। और बात करें ट्यूशन की, तो मैंने बोर्ड एग्जाम के ठीक 2 महीने पहले ट्यूशन ज्वाइन की, और जिसमें से मैंने बोर्ड एग्जाम के 1 महीने पहले ट्यूशन बंद कर दी, यानी मैंने कुल मिला के 1 महीने ट्यूशन पढ़ी, और वो भी सिर्फ मैथ की ट्यूशन पढ़ी, और किसी चीज़ की ट्यूशन नहीं पढ़ी। उसके बाद बात करें, मैंने 2 महीने पहले पढ़ाई स्टार्ट की, 1 या 1.5 महीने पहले पढ़ाई स्टार्ट की थी, साइंस की, एसएसटी की, इंग्लिश की तो मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ाई की नहीं, मुझे इंग्लिश इतनी आती नहीं, इंग्लिश की ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। और मैथ की और इन सब की मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी। अब इसके बाद बात करें, अब मैं बोर्ड एग्ज़ाम देने गया, और ये लगता था बोर्ड एग्ज़ाम देने, मैंने पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो हमारा जो सेंटर पड़ा था स्कूल का, वो दूसरे स्कूल में पढ़ाता हो, तो वो दूसरा स्कूल हमारे स्कूल से थोड़ा ही आगे था, ज़्यादा आगे नहीं था। हम पार्क में होके चले आते थे, पहली बार स्कूल में पार्क में होके गए थे हम स्कूल, रोड के साइड, रोड होके भी जा सकते थे, लेकिन पार्क में होके हम स्कूल गए थे। जब स्कूल गए तो वहाँ देखा हमने, वहाँ उस स्कूल में एक, हमारे पूरे स्कूल में जितनी भी गर्ल्स थी और जितनी बॉयज़ थे, वो सारा एक, वो दोनों का सेंटर एक साथ, पहली बार दोनों एक साथ बैठे, गर्ल और बॉयज़ दोनों एक साथ। और ये 5.5 साल में पहली बार हुआ था कि हम स्कूल में गर्ल और बॉयज़ एक साथ बैठे, क्योंकि हमारे स्कूल का एक नियम है कि सुबह 7:30 बजे से और 12:30 बजे तक लड़कियां पढ़ती हैं, और 1 बजे से शाम को 6:30 और 6 बजे तक लड़के पढ़ते हैं। तो पहली बार हुआ था कि लड़के और लड़कियां साथ बैठे, तो पहले एग्जाम में तो यही हुआ, पहले एग्जाम में तो हम एक साथ बैठे, लेकिन जब हमें पता है कि 5.5 साल तक जब लड़के नहीं बैठे लड़कियों के साथ तो क्या हरकत करेंगे, तो जब टीचरों ने ये सब देखा, तो उन्होंने जब अगला एग्जाम हुआ तो अलग अलग बिल्डिंग अलग अलग कर दी, किसी बच्चे जो लड़के थे उनको अलग बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया, और लड़की थे उनको अलग बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया। 2 स्कूल के सेंटर पड़े थे हमारे स्कूल, वो जो स्कूल में सेंटर पड़ा था वहाँ पे 2 स्कूल के थे, एक में तो केवल लड़कियां आई थी, और एक में जो हमारा था उसमें लड़के और लड़कियां दोनों थे। तो बहुत ज़्यादा, यूँ मान लो बहुत ज़्यादा बच्चे आते थे, मैंने पहली बार देखा इतने ज़्यादा बच्चे आते थे, तुम झूठ मानोगे, जो मेन रोड था ना, हाईवे था, पास में हाईवे था, तो बिल्कुल जाम हो जाता था, इतना बड़ा हाईवे जाम हो जाता था, इतने ज़्यादा बच्चे आते थे, बहुत ज़्यादा बच्चे बोर्ड एग्जाम देने आते थे।
और हमें तो इतना कुछ आता नहीं था, तो हम ऐसे ही लिख के आ जाते थे। क्लास 12 की लड़की बैठी थी हमारे पास में, मैंने उससे पूछा था, पहला ही एग्जाम था हमारा संस्कृत का। अब बताओ, संस्कृत में पहला एग्जाम संस्कृत, और वो भी पढ़ी लिखी लड़की हमारे पास बैठे। अब पूछे तो संस्कृत में क्या पूछे, थोड़ा ही पहले इंग्लिश का होता, मैथ का होता, साइंस का होता तो चलती है बात, बूझ भी सकते हैं, लेकिन ऐसे संस्कृत में क्या ही बूझे। बस दोस्तों, यही थी मेरी क्लास 10 की जर्नी। और अगर आपको मेरा रिजल्ट देखना है, मेरे रिजल्ट की वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं खुद अपना रिजल्ट देखने से पहले पूरा वीडियो में लाइव आपके सामने आपको अपना रिजल्ट दिखाऊंगा कि मेरा रिजल्ट कैसा है। एक बैक बेंचर यानी कि एक सबसे पीछे बैठने वाला स्टूडेंट का रिजल्ट कैसा हो सकता है, जो उसने 2 महीने पहले, पेपर से 2 महीने पहले पढ़ाई चालू की हो और पूरी साल कुछ भी ना किया हो। और खेलने की बात रही तो 5.5 साल पहले ही मेरे सारे खेल छूट चुके हैं। मैंने कोई भी क्रिकेट, कंचे कुछ भी नहीं खेला है। 5.5 पहले गांव में मैंने बहुत खेले थे। सुबह निकलता था 7 बजे और पूरे पूरे दिन खेल के शाम को 6 बजे 12-12 घंटे हमने खूब खेल खेले हैं। 12-12 घंटे तक, मैक्सिमम 12 घंटे हमने खेल खेले हैं। खेल खेले 12 घंटे, मायने समझते हो, 12 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं। पूरा पूरा दिन क्रिकेट खेलते, कंचे खेलते, और हम हमारे गांव में गिल्ली डंडा खेलते हैं, और शायद यहाँ पर और कुछ कहते हैं, लेकिन हमारे गांव में गिल्ली डंडे कहते थे। हमने पूरे पूरे दिन गिल्ली डंडे, कंचे और क्रिकेट ही खेले हैं ज़्यादातर। और सुबह 4 बजे उठ के हम ट्यूशन भी जाते थे। सुबह 4 बजे उठ के गाँव में ट्यूशन जाते थे। और दिल्ली में आए तो दिल्ली में 9 बजे से पहले नींद ही नहीं खुलती। रात को सोते हैं 12 बजे, सुबह नींद खुलती है 9 बजे। और गांव में ये सिस्टम होता था कि हम 9 बजे तक सब सो जाते थे, और फिर सुबह 4 बजे उठ के हम 3 भाई हैं, तीनों भाई ट्यूशन जाते थे। उसके बाद आते थे और 7 बजे, फिर 7:30 बजे स्कूल जाते थे। स्कूल से 1 बजे आते थे, और 1 बजे स्कूल से आके हाथ पाँव धो के सो जाते थे। सोने के बाद फिर उठते थे 4 बजे, और 4 बजे फिर खेलने निकल जाते थे। फिर कोई काम तो था नहीं, कुछ काम फाम करना नहीं था। अब तो काम भी करते हैं सुबह जब मर्जी। अब तो ऐसा कोई फोर्स तो है नहीं घर वालों की तरफ से कि काम करो, लेकिन अपनी मर्जी से काम करते हैं। छोटा मोटा काम है, कोई ज़्यादा बड़ा भी काम नहीं है। फाइल पंचिंग का काम है तो फाइल भी काम भी करते हैं थोड़ा बहुत, और बस काम ही करते हैं। कुछ काम ही नहीं है हमारे पास, बस यही काम है। खेलना है नहीं, दोस्त है नहीं कोई। मैं अपने पड़ोसी का नाम नहीं जानता, बताओ, मैं अपने पड़ोसी के बच्चे का नाम नहीं जानता जो मेरी उम्र का ही है, क्लास 9th में है। लेकिन बस दोस्तों, मेरा क्लास 10 की जर्नी मैंने आपको पूरी बता दी। मैंने दिल्ली, जब भी मैं गाँव से आया और दिल्ली आया, मैंने आपको पूरी कहानी बता दी। यही मेरी कहानी थी। अगर आपको मेरे रिजल्ट की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना, मैं अपनी रिजल्ट की वीडियो जरूर डालूंगा। नमस्कार, जय हिंद।